हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही देखा थंबनेल में कि आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट का सारे टेंस पढ़ा दिए गए हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ा दिए गए हैं। अब पास्ट का नंबर लगा, पास्ट पढ़ा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो चुका है। अब पढ़ाने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बने रहिए हमारे इंग्लिश इन्फो के साथ। और अगर आज छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जो भी हो कन्फ्यूजन वो ज़रूर भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी कहानी और आप लोगों की कहानी सुनाते हैं, पढ़ाते लिखाते जो भी हो करते हैं, ठीक है। तो कहानी का नाम है, आज के कहानी का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम जान लेते हैं इनकी पहचान। सबसे पहले बात देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू। क्या? कंटिन्यू। आप कंटिन्यूअस का मतलब ये कह सकते हैं CONTINUE, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। जारी रहना मतलब कोई भी काम हो वो अपने आप में क्या हो, चलता रहे, रुके ना, चलता रहे, ठीक है, जारी रहे, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा ना, तो जारी रहे। तो कंटिन्यू का मतलब यही होता है जारी रहे। इसी जारी रहने से ही आपका टेंस बना है। मतलब ऐसा टेंस, ऐसा समय, ऐसा काल जो जिसमें काम क्या हो, जारी हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका पास्ट और ये रहा आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसकी पहचान जो होती है, क्या इसकी पहचान, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान हिंदी में। किस में देखते हैं? हिंदी में। हिंदी में जो पहचान होती है तो हिंदी में होती है, हाँ होती है, बिल्कुल होती है। आप लोग मन मन बता रहे हो क्या होती है। हिंदी में पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्या, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, ठीक है, रही थी, ठीक है, रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं, ठीक। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका एक पहचान और होता है जिसे हम पहचानते हैं इंग्लिश में। किस में? हम इंग्लिश में पहचान भी करते हैं इनका। इंग्लिश में जब पहचान हम करेंगे फ्रेंड्स, मैं बता दूं इंग्लिश में जो पहचान होती है वो होती है वर्ब से। कहाँ से होती है? आप कह सकते हैं कि वो पहचान होती है वर्ब्स, ठीक है, वर्ब से होती है। और ये जो वर्ब्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। यानी इनमें वर्ब में दो वर्ब से पहचानेंगे। एक हेल्पिंग वर्ब, एक मिनट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तो वर्ब में हम सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और दूसरा होता है, इसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। क्या? मेन वर्ब। दो ही वर्ब से पहचान होती है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है फ्रेंड्स, क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका वाज और वर। क्या होता है? वाज वर। अब हम बात करेंगे, कुछ देर बाद हम ये बात करेंगे ये वाज वर आया कहाँ से। आखिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या ये ज़रूरी है कि वाज वर हो? क्या इसके जगह पे इसे मार नहीं हो सकते और कुछ नहीं हो सकता? सिर्फ यही ज़रूरी है कि वाज वर? अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है ना। अगर ये ज़रूरी है कि वाज वर यहाँ रहेगा पास्ट कंटिन्यू, क्योंकि आप लोग यही बोलोगे, जो लोग पढ़े होंगे वो कहेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की यही पहचान है। और हम भी कहते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, पहचान है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के है, मानते हैं। लेकिन कहाँ से आया है ये जो है, ये आया कहाँ से है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। चलो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे वाज वर के बारे में कहाँ से आया, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं अब मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब क्या आता है?
मेन वर्ब होता है, इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। क्या है? आईएनजी फॉर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए, किसके लिए, वाज वर्ब के लिए। आखिर ये क्यों वाज वर्ब हुआ, ठीक है। चलिए जो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हमने एक बार प्राइमरी वर्ब के बारे में बताया था आप लोगों को। क्या किसके बारे में बताया था? हमने एक बार बताया था प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब के बारे में बताया था। और ये जो प्राइमरी वर्ब होते हैं ये टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है डू, क्या होता है? डू। दूसरा होता है बी, दूसरा क्या होता है? बी। तीसरा क्या होता है? हैव, क्या होता है? हैव, ठीक है, ये हैव होता है। अब जो ये डू होता है, डू हमेशा इंडेफिनिट के लिए होता है। किसके लिए? इंडेफिनिट के लिए यूज होता है, ठीक है। चाहे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, सभी इंडेफिनिट के लिए डू का यूज होता है, ठीक है। बी जो होता है कंटिन्यूअस के लिए, किसके लिए? कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस के लिए होता है चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है। हैव जो यूज होता है, हैव होता है परफेक्ट के लिए। किसके लिए? परफेक्ट। तो परफेक्ट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। अगर हम डू को हम इंडेफिनिट में तोड़ते हैं तो डू या डज में टूटता है या डिड में, ठीक है। बी को तोड़ेंगे कंटिन्यूअस में, तो अगर देखिए कंटिन्यूअस में अगर हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसके लिए? अगर हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब तोड़ेंगे तो बी टूट के चला जाता है। किस रूप में आता है? बी टूट जाता है इज, एम, आर में। ये मैं चीज़ें बता चुका हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं इज, एम, आर। क्या होती हैं? इज, एम, आर, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम यही चीज़ें ले चलते हैं पास्ट में, किस में? पास्ट में। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, पास्ट में जब बी को हम तोड़ेंगे, यानी पास्ट करने का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, बात समझ में आ रहा है ना। हम इंडेफिनिट के बारे में बता चुके हैं, कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं इसलिए हम कंटिन्यूअस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो अभी पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हम यहाँ पर बी को तोड़ते हैं किस में? वाज वर, वाज वर। ऐसा क्यों? हम क्यों सिर्फ वाज वर में ही तोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपका ये जो आपका क्या है? बी है ना। ये जो बी फॉर्म है, कौन सा फॉर्म? ये आपका जो बी फॉर्म है किसके लिए यूज हुआ है? कंटिन्यूअस के लिए यूज हुआ। कंटिन्यूअस में तो आप कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा बी का फॉर्म यूज होता है, ठीक है। बी का फॉर्म यूज होता है। और बी में हमें जब बी में हम चलते हैं अगर फर्स्ट फॉर्म के लिए, किसके लिए? हम फॉर्म में बांटते हैं फर्स्ट फॉर्म के लिए, तो हम इसे बोलते हैं प्रेजेंट। वही चीज़ें, ठीक है, प्रेजेंट। तो मुझे लगता है बातें समझ में आएगी होंगी। अब यहाँ थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है तो बता देते हैं। चलिए, बी जो यूज होता है, बी हमेशा किस चीज़ के लिए होता है? बी हमेशा कौन से यूज होता है? कौन से टेंस में? हमेशा कंटिन्यूअस में। किस में? कंटिन्यूअस के लिए यूज होता है। अब ये जो कंटिन्यूअस को हम ले चलते हैं प्रेजेंट में, किस में ले चलते हैं? दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स? मुझे लगता नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। चलिए, अच्छी बात, दिखाई दे रहा है। ये हो गया प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म। तो जब हम बी को तोड़ते हैं प्रेजेंट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तोड़ते हैं, तो प्रेजेंट का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम जब बी को तोड़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पाते हैं क्या? क्या पाते हैं फ्रेंड्स, एक बार बता दीजिए। इज, एम, आर। यही तो मिलता है ना फ्रेंड्स, इज, एम, आर मिलता है। ओके, लेकिन जब फ्रेंड्स हम इसे तोड़ते हैं सेकेंड फॉर्म में, यानी इसे हम जब ले चलते हैं किस में? पास्ट। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट का जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म होता है हमेशा पास्ट फॉर्म। क्या होता है? पास्ट। जो पास्ट है ये सेकंड फॉर्म होता है। क्या होता है? सेकंड। किसका? प्रेजेंट का। क्योंकि देखिए सेकंड फॉर्म कब बोलते हैं? पास्ट कैसे होता है?
जब कोई भी चीज़ें नई हो और वो पुरानी हो जाए तभी तो पास्ट कहलाता है ना, तभी तो सेकंड कहलाता है ना। जैसे आप बाइक खरीदने गए, बाइक खरीद कर लाए, जब तक लाए अभी लाए तो अभी नया है, आप 2 महीने 3 महीने साल भर चलाए तो पुराना हो गया, सेकंड हो गया। बात समझ में आ रहा ना। तो यही चीज़ें हैं। और जब ये प्रेजेंट का ये सेकंड फॉर्म होता है पास्ट, और तब इसका भी सेकंड फॉर्म होना चाहिए भाई। जब प्रेजेंट का पास्ट सेकंड फॉर्म हो सकता है तो इज एम आर का भी सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो इज एम आर का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वाज। क्या होता है? वाज और वर। बातें समझ में आ रहा ना। वाज वर ये होता है सेकंड फॉर्म। यहीं से आपका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाज वर कहाँ से आया, हेल्पिंग वर्ब यहीं से आया है। बात समझ में आ रहा ना। अभी जो मैंने प्राइमरी वर्ब दिखाया था बना के, जो भी मैंने पढ़ाया वहीं प्राइमरी वर्ब से ही निकल के आते हैं। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसे हम मिटा के चलने वाले हैं नियम पर, ठीक है। तो पहचान आप लोग देख लिए होंगे। चलिए एक बार एग्जाम्पल दिखा लेते हैं, तब चलते हैं आगे। मैंने कहा राम कल बाजार नहीं जा रहा था। चलिए हिंदी में अगर मैं बात करूँ, पहचान तो आपका मिल गया, रहा था। हमने यही तो बताया है, रहा था, रही थी, रहते, है ना। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में मान लीजिए मैंने लिखा है अगर राम वाज अगर मैं कह दूँ फ्रेंड्स ये कौन सा टेंस है, तो आप लोग क्या बताओगे? तो आप लोग बताओगे सब इंग्लिश में पहचानने के लिए सबसे पहले वर्ब को ढूंढोगे। किसको? वर्ब को। तो वर्ब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढना, तब जाके मेन वर्ब ढूंढना है। और हेल्पिंग वर्ब में क्या आना चाहिए? या तो वाज आना चाहिए या तो वर आना चाहिए। तो आपको क्या मिला है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, वाज। इसके बाद अब मेन वर्ब ढूंढो। मेन वर्ब में आईएनजी होना चाहिए। तो आपका देखिए लिखा है गो और आईएनजी गोइंग। मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। यानी ये जो सेंटेंस है आपका कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते। मैंने कहा कल की स्पेलिंग नहीं लिखी जी, यहाँ पे लिख दे तो टुमारो का सॉरी यस्टरडे पास्ट है, यस्टरडे ये बता चुके हैं, ठीक है। तुम सब नदी में क्यों नहा रहे थे? तो हमने लिखा WHY चलिए अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी की पहचान कैसे पहचानोगे? हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रहती, रहते आना चाहिए, है ना। तो आपने देखा कि क्या आया है? रहे थे आया है ना। इसका मतलब ये पहचान हो गई हिंदी की। यानी ये कौन सा टेंस हो गया? ये आपका टेंस जो है ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। अगर मैं बोल दूँ इंग्लिश में पहचानने के लिए तब क्या करोगे? तो इंग्लिश में मैं बोला हूँ कि वर्ब को ढूंढना है, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो देखो या तो वाज होना चाहिए तो वर्ब होना चाहिए। तो ध्यान से देखें आप, यहाँ पर क्या आया है? वर्ड। क्या आया है? वर्ड। इसका मतलब हमें वर्ब मिल गया, है ना। तो और कह रहा है कि तब मेन वर्ब ढूंढिए, वो भी आईएनजी होना चाहिए मेन वर्ब में। तो बात मीन्स होता है नहाना, और इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, बाथिंग। मिल गया ना। इसका मतलब हमारा ये कौन सा टेंस हो गया?
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। चलते हैं आप कहानी को लेकर आगे, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जिस तरह से सभी टेंसों के हमने पढ़ा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसी तरह से इसका भी पढ़ेंगे। तो हम मिटाने वाले हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, पहचान सब कुछ। ये भी बता दिया गया है कि वाज वर्ड कहाँ से आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिटा चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE। क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव। अब ये जो अफर्मेटिव है इसे हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में भी क्या करना क्या है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने से ठीक पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, यानी क्यों सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर। ये दो चीज़ आए हैं, तो इनको कहीं ना कहीं लगाया जाएगा, है ना, इन्हें कहीं ना कहीं सेट किया जाएगा। तो उसके लिए हम समझ लेते हैं कहाँ सेट किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि यदि आपको सब्जेक्ट, क्या, यदि आपका सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर। सिंगुलर में जैसे क्या हो, आपका कुछ प्रोनाउन होगा ही, सी, इट, है ना, और जैसे हो गया बुक। बुक मतलब सिंगल, कोई सिंगल हो तो सिंगुलर होता है। जैसे ये पेन क्या है? एक सिंगल है ना, एक पेन है, तो मतलब ये क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब दो पेन हो गए, बहुवचन हो गया। तो तीन पेन हो गए तो भी बहुवचन हो गया। ठीक है, तो यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहाँ पर जो है हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वाज का। ओके फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, और प्लूरल में क्या हो? आई हो, यू, वी, दे, और जैसे हमने कहा बुक्स। ठीक है, यहाँ एक बुक था, यहाँ कई सारे बुक्स हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वस्तुएं हो सकती हैं। तो चलते हैं आगे। तो अगर ये आपका बहुवचन हो तो इनके साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर्ड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वर्ड का। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर कहता है फ्रेंड्स, क्या कहता है? स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखिए? कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप जो है लिख दीजिए वर्ब। वो भी क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का है वाज वर्ड। क्या है? वाज वर्ड, क्योंकि हम टेंस यही पढ़ रहे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अब हम लिखते हैं इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ही मांगता है ना। तो बस कहानी ख़त्म यहीं तक। देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, तब वाज वर्ड लिखिए। सॉरी, एक चीज़ तो भूल गए, दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ कर देना। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो वाज वर्ड लिखिए, तब जाके क्या लिखिए? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिखिए। क्या लिखिए? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तब जाके क्या लिखिए? ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, और कहानी यहीं पर हो जाती है ख़त्म। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अपने स्ट्रक्चर में कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तब वाज वर्ड लिखिए, तब जाके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखिए, तब ऑब्जेक्ट लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाज वर्ड तो समझ में आ गया, कहाँ में कहाँ नहीं लगाना चाहिए ना, कहाँ में वाज लगाना, कहाँ वर्ड लगाना, सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल कहता है राम कल किताब खरीद रहा था। ठीक, राम कल किताब खरीद रहा था। चलिए अब इसे हम बनाते हैं।
तो यहाँ हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो आप लोग बोलोगे राम। क्यों? क्योंकि खरीदने का काम कौन कर रहा है? राम। राम के बाद हमें चाहिए वाज वर्ब। अब ये बहुवचन थोड़ी ना है, एक वचन है ना, राम एक वचन है, इसलिए हम क्या लगाओगे? वाज। वाज के बाद मीनो का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। मीनो क्या? खरीदना। तो BUY और ING बाइंग, है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। बाइंग अ बुक। बुक करने के बाद आपका एक कल बचा है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिखेंगे यस्टरडे। क्या लिखेंगे? यस्टरडे। ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिए जिससे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जैसे कल हो गया। ठीक है, हाँ कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ ये नई बातें हैं। और मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा चलिए मिटा के तभी बता देते, पता नहीं नीचे दिखाई देगा कि नहीं देगा। हमने कहा फ्रेंड्स एक छोटी सी गलती हो गई है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। गलती से लिख दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आई ना, तो आई यहाँ पे नहीं रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आई जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या माना जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसके लिए माफ़ कर देना। ठीक है, आई जो होता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। और अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से कहूँ, अगर मैं कहूँ मैं कल नदी में नहा रहा था। ठीक है, मैं कल नदी में नहा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ये है। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो हो गया आई। आई के बाद हमें क्या चाहिए? आई के बाद हमें तुरंत चाहिए वाज वर्ब। तो अभी बताया ना, आई के साथ हमेशा वाज लगता है ना। आई के साथ हमेशा वाज लगता है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मैं को सिंगुलर माना जाता है, आई को सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है। इसके बाद मीनो का फर्स्ट फॉर्म क्या है? नहाना। तो BATH बात, उसमें ING जोड़ दिए हो, बाथिंग। ऑब्जेक्ट बचा कल नदी में, तो मेक इंग्लिश इनटू द रिवर। ठीक है, इनटू द रिवर। इसके बाद ये कल बचा कॉम्प्लीमेंट, यस्टरडे। ठीक है, अगर मैं फ्रेंड्स एक बात और करूं, कह दूं तुम सब कल बगीचे में क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तुम सब बगीचे में क्रिकेट खेल रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो बनाऊँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका है तुम सब, यू अब बहुवचन माना गया है, इसलिए हम बहुवचन होता, तो इसके बाद हम लगा देंगे वर। क्या लगा देंगे? वर। इसके बाद मीनो का फर्स्ट फॉर्म में ING। तो ING लगाओगे यानी खेलने में, तो PLAY प्ले, इसमें ING जोड़ दोगे प्लेइंग। ठीक है, इसके बाद ING भी जुड़ गया, बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बगीचे में। तो इन अ गार्डन, इन अ गार्डन। इसके बाद क्या बचा है? कॉम्प्लीमेंट, कल। तो कल में हो गया यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। ठीक है, यानी यू वर प्लेइंग इन अ गार्डन यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेगेटिव पर। किस पर चलते हैं? नेगेटिव पर। तो इसे हम मिटाने वाले हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करने वाले हैं नेगेटिव की। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स, क्या होता है?
नॉट, नेवर, ठीक है। जहाँ पर नॉट या नेवर या नहीं जो हिंदी शब्द में नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव में मैं बता दूँ रूल वही हैं जो अभी पढ़ के आया अफर्मेटिव में, वही रूल इसके लिए भी लिए गए हैं। यानी सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट जो है, नेगेटिव कहता है अगर सब्जेक्ट आपका जो है क्या हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे कुछ प्रोनाउन है, जैसे हो गया आई, आई भी एक सिंगुलर माना गया इस टेंस में। आई के बाद आपका है ही, सी, इट, और हमने जैसे मान लिया बुक या पेन या कुछ भी, ठीक है, जो सिंगल हो अपने आप में। तो इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा। क्या आएगा, वाज। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यू, वी, दे, और मान लीजिए जैसे मैंने लिखा बुक्स, ठीक है, पेन्स, है ना, जो भी हो, जो मतलब 2 या 2 से अधिक हो तो बहुवचन हो गए। कोई भी चीज़ हो अगर 2 या 2 से अधिक होते हैं तो क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन होते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो इनके साथ हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब का यूज़ करते हैं, किसका, वर्ब का, ठीक है, सॉरी वर्ब। आप लोग वेयर पढ़ते हो लेकिन वर्ब पढ़ा जाता है, वर्ब, ठीक है। अब देखो, और इन सभी के बाद हम क्या लगा देते हैं, इन सभी के बाद हम लगा देते हैं नॉट या नेवर। क्या लगा देते हैं, नॉट या नेवर लगा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर कहता है कि क्या कहता है फ्रेंड्स, कि सबसे पहले क्या लिखें, कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद कहता है वाज, वर लिखिए। अब ये तो पता है कहाँ कहाँ लगना है ना, एक वचन के लिए वाज, बहुवचन के लिए वर, और इसके बाद कहता है क्या लिखने के लिए, तब नॉट बोलता है लिखने के लिए, क्या लिखिए, कहता है तब नॉट लिखिए, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स कहता है कि तब जाके आप जो लिखिए वो हो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी हो, ठीक है, क्या हो, आईएनजी हो। इसके बाद आपका क्या हो, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है, कुछ इस तरह से हो, बस इतना ही और कुछ नहीं, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए सारी चीज़ें वही थी, आपने अफर्मेटिव में पढ़ा था, सारी चीज़ यही चीज़ें पढ़ा था, बस नॉट नेवर नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट नेवर है, ठीक है। यहाँ पर आप नेवर भी लिख लेना, हमने लिखना भूल गए, लेकिन चलिए लिख देते हैं यहीं पे, नेवर, ठीक है। और इसके बाद ये लगाने के बाद आपका जो आएगा वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या होगा, आईएनजी होगा। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से होगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल कहता है जैसे वही चीज़ें हुआ, राम कल किताब नहीं बेच रहा था, ठीक है। राम कल किताब नहीं बेच रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहचान देखेंगे, रहा था आपका मिल गया है, ठीक है, इस टेंस का। और सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, तो आप लिखोगे राम। अब इसके बाद वाज वर लिखना है, तो राम आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो लगा दोगे वाज। नॉट, अब नहीं आया है तो नहीं के लिए क्या लगाओगे, नॉट, ठीक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, बेचना, तो सेल मीन्स बेचना, उसमें एनजी जुड़ गया, सेलिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, किताब, सेलिंग अ बुक। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट में बचता है कल, यस्टरडे,
ओके फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और मैंने कहा वे सब बगीचे में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे सब बगीचे में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तो अगर मैं पहचान की बात करूँ हिंदी, तो हिंदी की पहचान मिल गई है। और मैं अगर इंग्लिश बनाना चाहूँ तो सब्जेक्ट लिखोगे तो सब्जेक्ट है दे, वे सब सब्जेक्ट है। इसके बाद ये बहुवचन होने के नाते हमने वाज लगाया। ठीक है, इसके बाद नाट में से क्या लगाओगे, नहीं शब्द आया तो नाट लगाओ। अगर कभी नहीं आता, क्या कभी नहीं, तो नेवर लगाते। क्या लगाते, नेवर। ठीक है, तो इसके बाद नाट हो गया। अब लगाओ मेनो का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेनो ऑफ क्या, खेलना, तो PLAY प्ले, और उसमें हो गया आईएनजी प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा, बगीचे में क्रिकेट, तो क्रिकेट लिखो। और क्रिकेट CRICKET, क्रिकेट। और इसके बाद फ्रेंड्स क्या, इन द गार्डन, इन द गार्डन। ठीक है, बस यहाँ तक। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार नेवर की बातें कर लेते हैं कि नेवर क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो नेवर होता है, क्या नेवर, नेवर मीन्स होता है, हिंदी इसकी होती है कभी नहीं। क्या, कभी नहीं। अगर सेंटेंस में आ जाए कभी नहीं, जैसे मान लीजिए कि यही सेंटेंस लिखा गया है कि वे सब बगीचे में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा रहे कि वे सब बगीचे में क्रिकेट कभी नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जहाँ नाट लगा वहाँ नेवर लगा देना, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट आपका हो गया दे, तो आप लिखोगे दे। बहुवचन होने के नाते हमने लगाया वर, क्या लगाया, बहुवचन होने के नाते हमने वर लगाया। इसके बाद क्या लिखेंगे, नेवर, दे वर नेवर, है ना। इसके बाद मेनो का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेनो ऑफ क्या है, खेलना, तो प्ले, और उसमें आईएनजी जुड़ गया प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा, क्रिकेट, प्लेइंग और क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है, और बचा है ऑब्जेक्ट अभी बागीचे में, तो इन द गार्डन, GARDEN, इन अ गार्डन लिख सकते हैं। इन अ गार्डन लिखिए, सबसे बढ़िया है, क्योंकि कोई महान गार्डन नहीं है। ठीक है, गार्डन, बस। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कहानी समझ में आ गई होंगी। तो बस आज की कहानी यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की कहानी कल। अगर वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगे आप लोगों को तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो शेयर करके मेरे चैनल को जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।